संभावनाएं आप अच्छी ढूंढते हैं। हमारी कमेटी कार्य कर रही है और जब भी उनकी समीक्षा पूर्ण हो जाएगी, बहुत जल्दी इसके कोई न कोई शुभ समाचार आपको मिल जाएंगे। अच्छा सर, निर्णय में क्यों देरी हुई है सर? क्योंकि कई जिलों को लेकर गतिरोध भी पैदा हो गया, खासकर जैसे सातूर जैसे जिले को लेकर। इसके साथ उपचुनाव की भी अब जल्दी घोषणा की बात है। उपचुनाव की घोषणा हमारे चुनाव आयोग का काम है। जहाँ तक कुछ जिलों में विरोध प्रदर्शन नाराजगी का प्रश्न है, मैंने पहले भी आप मार्फत निवेदन किया है। जो जिले हमारी नॉर्म्स के अनुसार बने हैं उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं, और जो हमारे जिले नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनाए, राजनीतिक लाभ या जल्दबाजी में बिना धरातल को ढूंढे या जो हमारे नियम है उनको ढूंढे बने हैं, उनमें जरूर कहीं न कहीं मन के अंदर शंका है, और इसीलिए वो उस शंका को जिक्र करने के लिए अपनी मन के अंदर जो वहम है, अपने मन के अंदर जो डर है, और उनको पता है कि हमने कोई न कोई गलत काम किया है, उसकी वजह से वो आम जन की प्रताड़ना से बचने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। मेरा उनसे पुनः निवेदन है कि आइए बैठिए, नॉर्म्स में जो जिले हैं वो सही है, नॉर्म्स में नहीं है उनकी समीक्षा हो रही है, और पारदर्शिता से बिना भेदभाव के सरकार इस संबंध में निर्णय करेगी। सर, अभी नए जिले जो गठित हुए हैं, उसमें काफ़ी जिलों में अधिकारी और कर्मचारी नहीं लग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी लगाना एकदम आसान नहीं है। जिलों के गठन का कार्य साधारण प्रक्रिया से चले तो करीब 10 साल में जाके पूर्ण होता है, इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, क्योंकि सारा प्रशासन नए सिरे से कायम होता है। आर्थिक भार भी होता है, प्रशासनिक भार भी होता है, अधिकारी भी लगाने पड़ते हैं, बिल्डिंग भी बनानी पड़ती है, रेंज भी कायम करनी पड़ती है, जिला परिषद भी बनानी पड़ती है, इसलिए इसमें समय लगता है। और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया कि जो ऑल इंडिया लेवल के जो नॉर्म्स है कि एक जिले में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितना भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, कितना आर्थिक भार आ रहा है, कितनी प्रशासनिक दक्षता उसमें मिलनी चाहिए, और बिना इन आधार पे कोई जिले बनाए हैं तो उनकी समीक्षा हो रही है, समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। विपक्ष तो सर हमले को उतर गया है, खासकर वो 4 जिले जहाँ पे एसपी और एसडीएम को हटा दिया गया, दो एक ही कलेक्टर को 2 जिलों का कार्यभार सौंप दिया। हमारे आने के बाद में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने न तो इस संबंध में कोई व्यवस्था की, न आर्थिक व्यवस्था की, न प्रशासनिक व्यवस्था की, मात्र घोषणा करके छोड़ दी, और मात्र घोषणा से कोई प्रशासनिक जिला नहीं बनता है। जिले बनने की पूरी प्रक्रिया अपनाने के उपरांत उसका कलेक्टेड कायम होता है, उसका जिला परिषद कायम होता है, उसकी पुलिस की रेंज कायम होती है, उसके अधीनस्थ सारे प्रशासनिक अधिकारी तय होते हैं, फिर उसकी भौगोलिक सीमाएं तय होती है, भौगोलिक सीमाओं के बाद में पंचायत समिति, जिला परिषद, जो भी ढांचा पूरा कंप्लीट होता है, और वो कुछ भी नहीं हुआ था। न कोई संसाधन की व्यवस्था की थी, न इसे तो कोई बजट की व्यवस्था की थी। मात्र घोषणा करने से कुछ भी नहीं होता है। ये थोथे सड़े थे, थोड़े दिन बच गए और बंद हो गए। सर ऐसा ही भर्ती आप एक नया मुद्दा आ गया है। कुछ एक पक्ष कह रहा है कि ऐसा ही भर्ती कैंसिल नहीं होना चाहिए, जबकि एक जो कुछ अभ्यर्थी है वो कह रहा है कि इसको रद्द करना चाहिए। ऐसा ही भर्ती के संबंध में हमारी कमेटी ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को सुनने के उपरांत, कानूनी राय लेने के उपरांत हमारी समीक्षा रिपोर्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी है। अब वो इस पर गंभीरता से विचार कर कोई न कोई उचित निर्णय लेंगे। सर अभ्यर्थी को आश्वासन दिए आप? अभी सारा विषय विचाराधीन है, जल्दी इस संबंध में कोई निर्णय होगा।